नमस्कार दोस्तों और बच्चों। आज हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरा पूर्ण भविष्यकाल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा हो, उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानते हैं। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, मोहन सुबह से खेल रहा होगा, हम लोग 4 माह से विद्यालय जा रहे होंगे। अब यहाँ इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है समय दिखाई दे रहा है, समय, और दूसरी तरफ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द में दिखाई दे रहे हैं। यदि वाक्य में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे भाव मिलते हैं तो उसे पहचान मिलती है, तो उसे हम लोग जो है पूरा पूर्ण भविष्यकाल या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानते हैं। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं अनुवाद करने में जो सबसे पहला नियम हमारा होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक क्या होता है? कहते हैं ऐसा वाक्य जो सकारात्मक भाव देता है, जिसमें नहीं अथवा क्या कब कैसे शब्द नहीं होते, ऐसे वाक्यों को हम लोग अफर्मेटिव का नाम देते हैं। इसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे? कहते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं वाक्य में। अगर वाक्य हमें जो बड़ा वाक्य दिखाई दे रहा है वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, यह वाक्य हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द नहीं है, क्या कब कैसे शब्द नहीं है, यानी यह वाक्य हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है। कहते हैं ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। नंबर 2 पर हम लोग लिखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब इस टेंस की सहायक क्या होती है? कहते हैं इस टेंस की सहायक क्या होती है? विल, शैल, और साथ में लगा देते हैं हैव बीन। विल शैल के बाद हम लोग हैव बीन लगा देते हैं। कह सकते हैं हम लोग विल हैव बीन और शैल हैव बीन। नंबर 3 होता है, हम कहते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया का पहला रूप, अब प्लस इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी। नंबर 4 लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद मुख्य क्रिया लिखने के बाद हम लोग कर्म लिखते हैं। कर्म के बाद यदि कर्म हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, उन्हें लिखने के बाद हम लोग नंबर 5 करते हैं समय से पहले। समय से पहले, अब लास्ट जो समय लिखते हैं उसके पहले हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब कोई निश्चित समय होता है। पिछली वीडियो में बताया था कि निश्चित समय जैसे दिनों का नाम दिया गया हो, महीनों का नाम दिया गया हो, वर्षों का नाम दिया गया हो, जैसे 2001, 2002, 2004, 2006 या कोई भी 1990 कोई भी सन दिया गया हो, यदि सन के साथ हो, या हमारे पहर हो, चाहे वह सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, या कहते हैं कि यदि हमें जो समय हमारा है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे यानी बजे के साथ में दिया गया हो, तो हाँ तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग पिछली वीडियो में आसानी से देखा था। और फार का प्रयोग ठीक इसके अपोजिट कर दीजिए। जैसे दिनों का नाम न दे करके केवल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की संख्या दी गई हो, महीनों की वही बात है, जनवरी फरवरी न दे करके वह कह दे 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, या वर्ष की बात करें 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, जो ये ऐसे भाव मिलते हैं ये हमारे अनिश्चित भाव होते हैं और इनके साथ हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग समझ गए, निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं और इसका कैसे अनुवाद करते हैं उसको जानते हैं। जैसे पहला वाक्य देख लीजिए बड़ा, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा।
वाक्य हमारा है वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। अब इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है। कोई भी वाक्य हो, यदि उसका हम अनुवाद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना होगा। यह किस टेंस का वाक्य है? तो देख रहे हैं समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे भाव मिल रहा है, तो हमारा टेंस तो हो गया क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका अनुवाद करना है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम सेंटेंस पहचानेंगे। कैसा सेंटेंस यह है? देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसे हम लोग अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। और वाक्य में अनुवाद करने का इस प्रकार से नियम होता है। सबसे पहले कर्ता, इस वाक्य में कर्ता कैसे पहचानते हैं लोग? कौन है? कौन खेल रहा पढ़ रहा होगा? वह। वो क्या होती है? ही। फिर उसके बाद नंबर 2 पर कह रहे हैं कि कर्ता लिखने के बाद आप सहायक क्रिया लिखें। हम जानते हैं हमारी 2 सहायक क्रिया है, विल है और शैल है, और साथ में है विल लगाना है। तो विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कहते हैं कि हमारे आई और वी को छोड़ करके, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता को छोड़कर से समस्त कर्ता के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ लगाएंगे हम लोग विल, ही विल। फिर उसके बाद हैव, ही विल हैव बीन मुख्य क्रिया का पहला रूप। इसमें मुख्य क्रिया पढ़ना, और पढ़ने की कहते हैं रीड। हमने पहला रूप लगा दिया और इसमें लगा दिया आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा होगा? इसमें क्या से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमारा पूरा अनुवाद हो गया। कब से पढ़ रहा होगा? क्या से नहीं मिला, हम कब से बात करेंगे? कब से पढ़ रहा होगा? 2 दिन से। ये जो 2 दिन दिखाई दे रहा है, यह 2 दिन अनिश्चित समय होता है, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, फॉर 2 डेज। इस तरह से हमारा वाक्य अनुवाद हो जाएगा, he will have been reading for 2 days। एक वाक्य और देखते हैं हम लोग। मोहन सुबह से खेल रहा होगा। वाक्य हमारा है मोहन सुबह से खेल रहा होगा, अब इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कर्ता कौन है? मोहन। पहचान हमने कर लिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी भाव मिल रहा है, लेकिन इसमें कर्ता कौन? मोहन। और मोहन की क्या होती है? MOHAN, मोहन। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया। मोहन हमारा थर्ड पर्सन है, आई और वी के करीब नहीं आता है, तो इसके साथ हम क्या लाएंगे? विल। मोहन विल हैव बीन, मोहन विल हैव बीन। फिर उसके बाद खेलना, और खेलने की क्या होती है? प्ले, और उसमें लगा देंगे आईएनजी। हम जानते हैं रहा होगा, रहा का भाव मिल रहा है, तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। प्लेइंग, कब से खेल रहा होगा? तो कह रहे हैं सुबह से खेल रहा होगा। और ये जो सुबह होता है एक पहर में आता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जैसे जो भाव होते हैं ये निश्चितता के करीब में आते हैं, और इनके साथ हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। प्लेइंग सेंस मॉर्निंग। इस तरह होगा हमारा बात। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा वाक्य देखते हैं हम लोग। हम लोग विद्यालय, हम लोग सुबह, हम लोग कल से विद्यालय जा रहे होंगे। यहां देखिए पहचान के रूप में तो हमने कर लिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय भी दिया गया है कल से। जो समय दिया गया है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग कहेंगे जी वी,
अब यहाँ देखिए वी आ गया कर्ता हमारा। यदि कर्ता आई और वी हो तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल हैव, वी शैल हैव बीन। और उसके बाद मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया है जाना और जाने की होती है गो, और इसमें लगा देंगे हम लोग आईएनजी। हो गया वी शैल हैव बीन गोइंग। कहाँ जा रहे होंगे, कह रहे हैं विद्यालय जा रहे होंगे। गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहे होंगे, तो कल से, सिंस टुमारो, और फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा बात हो गया वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो। और एक वाक्य देख लीजिए, बच्चे अपनी किताब 4 दिन से लिख रहे होंगे, अब यह वाक्य है। दिए गए वाक्य की पहचान पहले करना है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया गया हो तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। टेंस की पहचान तो हमने कर लिया वाक्य में। कैसा वाक्य, इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, न ही प्रश्न सूचक शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे हुए में यह वाक्य हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करने के लिए हमारे पास ये नियम है कि सबसे पहले हम क्या लिखें, कर्ता लिखें। इस वाक्य में कर्ता हमें पहचानना है। कौन लिख रहा होगा, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। हमने कर्ता लिख लिया। फिर कहते हैं नंबर 2 पर सहायक क्रिया लिखिए। यहाँ देख रहे हैं बच्चे के अनुसार ये कोई थर्ड पर्सन का करता है, और थर्ड पर्सन करता है चाहे वह एक वचन हो अथवा बहुवचन, उनके साथ तो हम लोग भी लगाते हैं चिल्ड्रेन विल। फिर उसके बाद हैव बीन, विल हैव बीन। यहाँ सहायक क्रिया के बाद कहते हैं मुख्य क्रिया लिखिए। इस वाक्य में मुख्य क्रिया यानी जो करना ही क्रिया होती है, कौन सा काम हो रहा है, लिखने काम हो रहा है, लिखना क्रिया है, और लिखने की क्या होती है, राइट। तो हमने लिख दिया राइट, WRIT, इसमें लगा दिया हमने ING, राइटिंग। क्या लिख रहे होंगे, मुख्य क्रिया के बाद कर्म पहचानना है। क्या लिख रहे होंगे, अपनी किताब लिख रहे होंगे। यहाँ बच्चों के साथ, बच्चे बहुवचन, इनके साथ हम दे निकालते और दे के साथ अपने क्या होती है हमारी, देयर। राइटिंग देयर, THEIR, देयर बुक, अपनी किताब। आप लोगों को अपनी किताब, अपनी की अंग्रेजी हमने बताया था कि अपनी अंग्रेजी हम कैसे लिखते हैं। ही के साथ अपनी अंग्रेजी ही लिखी जाती है, वी के साथ अपनी अंग्रेजी आवर लिखी जाती है। तो यहाँ हो गया देयर बुक। कब से लिख रहे होंगे, 4 दिन से। तो 4 दिन की अंग्रेजी यानी ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, 4 दिन। तो हमारा अनिश्चित समय है। कौन सा 4 दिन, अगर वहां दिनों का नाम दिया होता कि सोमवार से मंगलवार से, संडे से, मंडे से, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से, तो वहां पर निश्चित समय होता। लेकिन इन्होंने कहा 4 दिन से, तो 4 दिन अनिश्चित समय है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। बुक फॉर 4 डेज। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया। अब अगर ये वाक्य ऐसे और देखना है, एक वाक्य हम और देख सकते हैं। वे लोग 3 माह से कलम ला रहे होंगे। अब यहाँ देखिए वही बात आ गई, पहचान की बात आई तो
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय भी मिल गया। वाक्य हमारा कैसा? अफर्मेटिव वाक्य। तो इसमें कर्ता कौन ला रहा होगा? वे लोग, और वे लोग क्या होती है? दे। दे। फिर उसके बाद दे के अनुसार सहायक क्रिया, यह थर्ड पर्सन होता है, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल। दे विल हैव, दे विल हैव ब्रिंग, सॉरी दे विल हैव बीन, साइकिल में भूल गया, हैव बीन ब्रिंग, BRING, और लगा देंगे ING ब्रिंगिंग, BRING ब्रिंगिंग। क्या ला रहे होंगे? कलम ला रहे होंगे। ब्रिंगिंग ऑफ पेन कब से ला रहे होंगे? 3 माह से। सेंस और सॉरी फार, यहाँ अनिश्चित माह या अनिश्चित समय होता है, इसलिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। पेन फॉर 3 months, और फुल स्टॉप लगा देंगे अंत में। इस तरह से हमारा अनुवाद हो जाएगा। दे विल हैव बीन ब्रिंगिंग अ पेन फॉर 3 months। चलिए, अब यदि यही वाक्य हमारा अफर्मेटिव में न हो करके, बल्कि यह वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए, यही वाक्य हमारा किसमें हो जाए? निगेटिव में हो जाए, तो इस वाक्य का अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, यह नकारात्मक वाक्य क्या होता है? कहते हैं जिस वाक्य में नहीं शब्द मिल जाए, यदि वाक्य में नहीं शब्द मिल जाए तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है। और ऐसे नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करते समय जो हमारे वाक्य है वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, यदि हम इसको कह दें कि वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा, मोहन सुबह से नहीं खेल रहा होगा, यदि वाक्य में नहीं शब्द लगाकर हम बात करें तो यह वाक्य हमारा नकारात्मक होगा। और इस नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। हमने लिख दिया कर्ता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया। क्या है इतनी सहायक क्रिया? विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, लेकिन कहते हैं कि सहायक क्रिया विल या शैल के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें नॉट लगा देते हैं, और नॉट लिख करके तब उसके बाद लिखते हैं हैव बीन, हैव बीन, यानी विल नॉट हैव बीन कर देते हैं या शैल नॉट हैव बीन करते हैं। यदि वाक्य निगेटिव होता है तो इस नॉट का प्रयोग हम लोग विल या शैल सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब बाद हम लोग नॉट लगाकर तभी मुख्य क्रिया लिखते हैं, बाकी कर देते हैं। नंबर 3 में मुख्य का पहला रूप कर्म इत्यादि लिखते हुए समय से पहले सेंस या फार का प्रयोग करते हैं। ये तो रहा हमारा निगेटिव वाक्य अनुवाद करने का यह नियम। चलिए कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे वह, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द लाना है हमें। वह 3 दिन से नहीं खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, यह वाक्य दिया गया हमारा। अब इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान करेंगे कि दिया गया वाक्य कौन किस टेंस का है। तो देख रहे हैं अंत में क्रियागण में खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय भी दिया गया हो। यहाँ साथ में समय भी मिल गया। ये कैसा वाक्य हमारा है? कह रहे निगेटिव वाक्य है। कौन सा टेंस है? ये तो फ्यूचर परफेक्ट कार्डिव टेंस है। तो ऐसे निगेटिव सेंटेंस का और इस टेंस का अनुवाद का जो नियम होता है वो होता है कर्ता, सहायक क्रिया विल या शैल के बाद नॉट लिखकर हैव बीन लिखना, मुख्य क्रिया का पहला रूप। चलिए देखते हैं इस वाक्य में कर्ता कौन कौन खेल रहा होगा? वह, और वह क्या होती है? ही। सहायक क्रिया ही के साथ हम जानते हैं
कि जो आई और वी होता है इन्हीं के साथ तो हम क्या लगाते हैं, सै लगाते हैं, और सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल। यहाँ ही है तो ही विल सहायक केवल नॉट, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, फिर उसके बाद खेलना प्ले, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो गया प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, तो क्या से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर हम क्या के बाद कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ खेल रहे होंगे, यह भी नहीं मिल रहा है। तो अंत में समय जो बार बच रहा है क्या, 3 दिन से, तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर, क्योंकि हमारा जो 3 दिन है वह 3 दिन अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 3 डेज। और इस तरह से हमारा वाक्यांश हो जाएगा। चलिए अब इसी वाक्य का एक सेंटेंस का दूसरा वाक्य देखते हैं। वे लोग सोमवार से बाजार नहीं जा रहे होंगे, यह वाक्य हमारा है। वे लोग सोमवार से बाजार नहीं जा रहे होंगे। अब इस वाक्यांश बाद में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस की पहचान। हो गई पहचान भाई, हमने देखा समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में वाक्य नहीं शब्द आ गया। अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले निगेटिव वाक्य में क्या करते हैं, कर्ता लिखते हैं। कौन नहीं जा रहा होगा, वे लोग, तो कौन से उत्तर में क्या मिलता है, कर्ता दे, सहायक क्रिया दे के साथ विल, और विल के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, हैव बीन। नॉट के बाद यहां लगा देंगे नॉट हैव बीन। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, इसमें जाना है, और जाने क्या होती है, गो, इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। कहां जा रहे होंगे, बाजार, गोइंग टू मार्केट। अब चलिए बात आ गई समय की, कब से जा रहे होंगे, कह रहे हैं सुबह से जा रहे होंगे, शाम से जा रहे होंगे, दोपहर जा रहे होंगे, सोमवार से जा रहे होंगे। तो यहाँ सोमवार शब्द आ गया, सोमवार से दिनों का नाम मिल रहा है। यदि दिनों का नाम जो होता है वो तो निश्चित समय होता है, और निश्चित समय से पहले हम यहाँ सेंस लगाएंगे फार, तो कहते हैं निश्चित समय के पहले सेंस लगाएंगे, हेंस मंडे। और कुछ समझ देंगे। इस तरह से वाक्य हमारा हो गया, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। एक वाक्य और देखते हैं। चंद्रमा रात से नहीं चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा होगा। तो इसका बाद में करना है, तो सबसे पहले तो पहचान हो गई हमारा। सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस नहीं आ गया, तो यहां चंद्रमा शब्द आ गया है कर्ता के रूप में, द मून। फिर उसके बाद देख रहे हैं सहायक क्रिया में लगानी है चंद्रमा थर्ड पर्सन, द मून विल नॉट हैव बीन, द मून विल नॉट हैव बीन। अब यहां चमकना मुख्य क्रिया, शाइन, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, शाइनिंग। कब से चमक नहीं रहा होगा भाई, कह रहे हैं रात से, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जो हमारे पहर होते हैं, उन 8 पहर के लिए हम लोग कहते हैं
सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ रात की सिंस नाइट और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारे वाक्य अनुवाद निगेटिव सेंटेंस के बन जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद नॉट के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप और उसमें लगाते हैं आईएनजी। सो हमने यहाँ पर मुख्य पहला रूप लिखा और इसमें लगा दिया आईएनजी। कर्म, इस वाक्य में हमने कर्म की पहचान के लिए हमने क्या किसको प्रश्न किया, हमें नहीं मिला तो तुरंत हमने कहाँ से प्रश्न किया, स्थान भी नहीं मिला तो हम तुरंत आ गए समय के लिए सेंस या फार। निश्चित समय हमने देखा तो सेंस का प्रयोग किया और उसके साथ में समय को लिख दिया, सेंस नाइट। अब कुछ वाक्यों को हम देखते हैं और जिसको आप लोग अपने आप को परखें, क्या आप लोग निगेटिव सेंटेंस को समझ गए, अफर्मेटिव को आपने जान लिया। तो ये कुछ हमारे वाक्य हैं उनको आप हम बात करें। जैसे तारे आकाश में, तारे आकाश में चमक, आकाश में 3 माह से चमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे। बच्चे 2 दिन से गांव में घूम रहे होंगे, माताजी सोमवार से हमें कहानी सुना रही होंगी। वे लोग 3 अप्रैल से घर नहीं आ रहे होंगे, तो इन वाक्यों का आप अनुवाद करके अपने ज्ञान को परखें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।